हरे कृष्णा एवरीवन। इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ के 14.1 एक्सरसाइज का अध्ययन करेंगे। तो 14.1 में वर्गीकृत माध्य दे रखा है, तो हम प्रयास करते हैं मध्य बनाने का। तो सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम कर रहे हैं आप अपनी कॉपी में बढ़िया से लिखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, दे रखा है, देख सकते हो आप लोग, अपने अपने बुक में ध्यान से देखना। पौधों की संख्या दे रखा है, घरों की संख्या दे रखा है। तो पौधों की संख्या को हम लोग पहले डिब्बे में बना के लिखेंगे। तो सब लोग अपनी कॉपी में लिखिए, पौधों की संख्या। पौधों की संख्या जो है ऐसे लिखकर, उसके बाद आपको क्या करना है, एक लाइन बनाना है ऐसे, ठीक। अब उसके बाद दूसरे में हम लोग घरों की संख्या दे रखा है, उसे लिखेंगे, घरों की संख्या। ये वर्ग अंतराल है और ये है आपका बारंबारता, जितने बार आया रहता है उसको दे रखा होता है। तो पहले वर्ग अंतराल को हम लोग लिख लेते हैं, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 और 8 से 10, 10 तक। 10 से भी आगे दे रखा है, 10 से 12, 12 से 14। चलो ठीक है, इतना ऐसे ही कर लेना जैसे हम कर रहे हैं। पहले इसको 3 विधियों से बनाया जाता है, प्रत्यक्ष विधि, पग विचलन विधि, कल्पित माध्य। हम लोग पहले प्रत्यक्ष विधि से बनाना सीखेंगे, प्रत्यक्ष विधि ही पहले सीख लो, ठीक। इस वीडियो में हम लोग केवल प्रत्यक्ष विधि से बनाना सीखेंगे, ध्यान से देखिए। तो फिर उसके बाद दूसरे डिब्बे में ऐसे उतार दीजिए जो आपका बारंबारता दे रखा है। अपनी बुक को ध्यान से देखना है, क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी होता है, ठीक से पढ़ना है कि माध्य है, क्योंकि यहाँ तो माध्य दे रखा है, हमें पता है। कभी जब एग्जाम में आता है, आप ध्यान से नहीं देखोगे तो माध्य की जगह बहुलक, बहुलक की जगह माध्यक बना दोगे, इसीलिए ध्यान से देखना जरूरी है। तो ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग वर्ग चिन्ह निकालते हैं। देखो वर्ग चिन्ह निकाल रहे हैं। वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है, देखिए ध्यान से। वर्ग चिन्ह निकाला जाता है, जो आपका दे रखा है बारंबारता नहीं, वर्ग अंतराल, उन दोनों को पहले जोड़िए। 2 में आप 0 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। जब इन दोनों को जोड़ते हो 0 + 2 तो 2 आता है। फिर उसमें 2 से भाग करेंगे, न्यूनतम सीमा और उच्चतम सीमा दोनों को ऐड करके 2 से भाग देने पर आपका आता है वर्ग चिन्ह। तो भाग दोगे तो 1 आएगा, 1 लिख दो। फिर अगला देखिए, क्वेश्चन है में 4 और 2 रखा है, तो 4 2 6 हो जाएगा। 6 में आप 2 से भाग दोगे तो 3 आएगा। 6 में 4 जोड़ोगे तो 10 आएगा। 10 में 2 से भाग दोगे तो 5 आएगा। 8 में 6 जोड़ोगे 14 आएगा। 14 में 2 से भाग दोगे तो 7 आएगा। देखिए ऐसे ही करते जाएंगे सारा। 18 में 2 से भाग दोगे तो 9 आएगा। 10 में 12 जोड़ोगे तो 22, तो 11 आ जाएगा। चलिए यहाँ देखिए, 12 में 14 जोड़ोगे तो 12 12 24 और 24 2 26, 26 में 13, 2 से भाग दोगे तो 13 आएगा। और यहाँ पर हम लोग निकालते हैं, इसको xi बोला जाता है और इसको fi बोला जाता है। तो xi और fi को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। 1 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। 2 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। 5 में 1 से करोगे तो 5 आएगा। 5 में 7 से गुणा करोगे तो 35। 6 से 9 में गुणा करोगे तो 6 9 54। देखो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बस इन दोनों को गुणा कर रही हूँ, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, चुपचाप गुणा कर देना है। 11 में 2 से गुणा करोगे 11 दूनी 22। 13 में 3 से गुणा करोगे 13 तिया 39, ठीक। अब इसको ऐड कर दो, जो आपका बारंबारता दे रखा है उसको जोड़ना पड़ेगा आपको। तो देखिए जोड़ते हैं, 3 2 5, 6 11, 11 5 16, 16 17, 18 19 20, जोड़ने पर 20 आ रहा है। अब इसे भी जोड़ दीजिए xi fi को। 9 2 11, 11 4 15, 15 5 20 के 0, हाथ में लगा 2। ध्यानपूर्वक जोड़ना है, अदरवाइज गलत होने पर तो दोबारा आपको बनाना पड़ेगा। 9 2 11, 11 9 20 के 0, हाथ में लगा 2। 3 2 5, 5 10, 3 13, 13 हुआ आपका। देखो मैंने मिस्टेक कर दिया, फिर पहले
सारा एकल वाला हम लोग जोड़ लेते हैं। 6 1 7 5 12, 12 5 17, 17 3 20 1 21, 21 22 23, 23 में 9 जोड़ो, 23 7 कितना हो जाएगा 30, 30 आदू 32 के दू हाथ में लगा 3। अब जोड़ो 3 2 5, 5 10, 10 3 13, 13 में 3 जोड़ लो तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। 162 आ गया। ठीक, अब यहाँ लिख देना है क्योंकि आप प्रत्यक्ष विधि से बना रहे हो, तो यहाँ लिख दो प्रत्यक्ष विधि, लिख दो प्रत्यक्ष विधि। चलो प्रत्यक्ष विधि लिख दिए। ये मेरा पेज उड़ने लगा। प्रत्यक्ष विधि दिया है, प्रत्यक्ष विधि से ऐसे लिख देना है। आपको सूत्र मालूम है कि x बराबर क्या होता है? नहीं मालूम है तो देखो x बराबर है, प्रत्यक्ष विधि बनाने का तरीका है, x ऐसे रख लिए, सॉरी देखो ऐसे रख लिए और यहाँ पर इसमें लिख देंगे xi गुणे fi। ठीक, यहाँ पर लिख दो fi। ठीक, अब देखो xi fi हमारा क्या आया है 162 और ये क्या आया है 20 आया है। चलो इसको अब भाग देना है, भाग दिया जाए। आपको पता है 20 बटे 160 होता है, आप कहीं पर भागा देकर देख सकते हो। 20 बटे 160 होता है और बचा 1, 8 आ जाएगा। बोला था कि इतने पौधे माध्य में, तो माध्य में हमारे हो जाएंगे 8.1 पौधे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसको बार बार आपको वीडियो को बार बार पीछे करके देख लेना है और प्रैक्टिस कर लेना है। नहीं समझ में आने पर वीडियो पीछे करो और फिर से देखो। ठीक, और फिर बार बार अभ्यास करने से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 2 बनाने का प्रयास करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 बना रही हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए। तो दैनिक मजदूरी दे रखा है 500 से 520, 520 से 540, यही वर्ग अंतराल दे रखा है। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर इन दोनों क्वेश्चनों को आप पहले अभ्यास करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बनाया जाएगा। तो इस वीडियो में केवल हम लोग 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि आपको अभ्यास भी करना है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए आप। पहले हम लोग वर्ग अंतराल बना लेते हैं। वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल में हमारा क्या दे रखा है 500 से 520 और 520 से 540, 540 से 560, 560 से 560 से 580 और 580 से 600। ठीक, अब चलो ये ऐसे करो। उसके बाद क्योंकि मेरा यहाँ से हट नहीं रहा था मैंने ऐसे कर दिया, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर आपको पता है ये बारंबारता का बारंबारता होता है, यहाँ पर लिख दो बारंबारता, बारंबारता लिख सकते हो या फिर उसमें जो दे रखा है उसे भी लिख दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो जो दिया हुआ है देखो अपने बुक में से ही मैं भी उतारी हूँ। 12, 14, 8, 6, 10 यही दे रखा है। वर्ग चिन्ह पिछले टाइम जैसे निकाला था उसी तरह वर्ग चिन्ह फिर से निकालो। वर्ग चिन्ह जानते हो क्या होता है? दोनों उच्चतम सीमा निम्नतम सीमा को जोड़ने के बाद 2 से भाग दिया जाता है। तो 500 में 520 जोड़ो, 500 में 520 जोड़ोगे तो 500, 500 1000, 1020, 1020 में 2 से भाग दो, 1020 में 2 से भाग दोगे कितनी बार में जाएगा? 2 पचे 10, 2 एकम 2, कितना हो जाएगा? 510 हो जाएगा। देख रहे हो दोनों को जोड़ रहे हो, 5 का 0 का 0, 2 का 2, 5 5 10, तो कितना हुआ? 1020, 2 से भागा 2, 2 पचे 10, 2 एकम 2, 510 आ रहा है वर्ग चिन्ह। आपका यही आ रहा है। चलिए करते हैं 510
और उसके बाद आगे देखो, इसको जोड़ोगे 0 का 0, 4 2 6 और 5 5 10, 1060, 2 से भाग दो, बचे 10, 2 3 6, 530। अच्छी बात है, हम लोग कर रहे हैं 530, मतलब देखो क्या हो रहा है, 20 20 का अंतराल है। अच्छी बात है, हम लोग 20 20 जोड़ देते हैं ना, बार बार नहीं करेंगे। 20 10 20 30, 30 में 20 जोड़ोगे तो 50 आ जाएगा, 50 में 20 जोड़ोगे तो 70 आ जाएगा, 70 में 20 जोड़ोगे तो 90 आ जाएगा। अब यहाँ XI गुणे FI कर लो, इससे गुणा करो, 12 0 0, 12 एकम 12, 12 की 2 हाथ में लगा 1, 12 5 60, 1 61, देख रहे हो, 12 0 0, 12 एकम 12 के 2 हाथ में लगा 1, 12 5 60, 1 61, 14 0 0, 14 3 42 के 2 हाथ में लगा 4, 14 5 70, 4 74। अब इसे गुणा करो, 8 0 0, 8 5 40 के 0 हाथ में लगा 4, 8 5 40, 4 44, इसे करो, 6 0 0, 6 से 42 के 2 हाथ में लगा 4, 6 5 30, 4 34, इसे गुणा करो, किया जाएगा 5 9 0 0। अब ऐड करो इसमें, 0 0 ऐड किया, 2 2 4 6 आ रहा है, इसे भी ऐड करो, 9 4 13, 4 17, 17 3 20, 20 1 21, 1 22 के 2 हाथ में लगा 2, 5 3 8, 4 12, 12 14 6, 14 6 30, 14 6 20, 20 7 27। एक बार मिला लीजिए, सही है ना, नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। 2 2 4 2 6, 9 4 13, 13 4 17, 17 3 20, 1 21, 1 22 के 2 मिला 2, 5 3 8, 4 12, 12 2 14, 14 6 20, 20 7 27, इतना ही आ रहा है। ट्राई कर लेंगे फिर से। अब अगला वाला देखते हैं, 4 2 6 14, 14 6 20, 20 के 0 हाथ में लगा 2, 1 2 3 2 5, 50 आया आपका। चलिए, अब आपको पता है, पीछे मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में प्रत्यक्ष विधि से पहले लिखेंगे, लिख लो प्रत्यक्ष विधि से, उसके बाद हम लोग सूत्र पुट कर देंगे, XI गुणे FI। पहले भी हमने ऐसे ही पुट किया था, XI गुणे FI। चलो, अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक बॉक्स यहाँ पर रख लो, लिख लो FI। FI कर लिए, यहाँ पर आया है आपका 2 7 2 60 0 50, देखो 0 से 0 ख़त्म, बचा 5 5 25, 26 27, 2 बचा, तो यहाँ पर 5 के 20, फिर 2 बचा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 25, आप 5 दूनी 10। आप करके देख लो, मैं आंसर चेक कर लेती हूँ। यस, सही आया है आपका, आप आंसर चेक कर सकते हो। इतना ही हमारा आंसर आ रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं है, 0 लगा दिया जाता है, उसके बाद कोई नहीं आता तो 0 तो छुपा ही रहता है। तो माध्य बराबर आपका क्या हो गया, माध्य बराबर 545.20 आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। बार बार इसको अभ्यास करो, वीडियो को पीछे करके देखो। ठीक, थैंक यू।